गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना एलिलिक इंट्रैक्शन का जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल था कोडोमिनेंस, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा हो चुका है। अब कोडोमिनेंस, पहले इसका मतलब ही समझ लीजिए कि कोडोमिनेंस होता क्या है। ठीक है, कोडोमिनेंस, को का मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हो ना को एजुकेशन, तो को एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और दोनों साथ साथ अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। वहाँ लड़का भी अपनी क्या करता है, अपने पूरे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दिखा सकता है और लड़कियाँ भी अपने पूरी स्ट्रेंथ को दिखा सकती हैं कि हाँ मेरे अंदर कितना पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे को एजुकेशन का मतलब ये है कि को डोमिनेंस एंड को एजुकेशन। को मतलब दोनों, डोमिनेंस मतलब साथ साथ अपनी एक्टिविटी को या अपने जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, को डोमिनेंस। जैसे को एजुकेशन, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों को साथ साथ पूरी राइट्स हैं, उसी तरह को डोमिनेंस मतलब कि अपने कैरेक्टर को या अपने जो बेसिक फीचर्स हैं उसको एक्सप्रेस करना। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे उसमें मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में, या मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, या कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि मेंडल जी के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर शो करते थे या वही दिखता था जो कि डोमिनेंट होता था। ठीक, लेकिन को डोमिनेंस उसका एक्सेप्शन है। मैंने बताया भी था कि ये उसका डेविएशन है जो कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि जो F1 जनरेशन होता है उसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आता है, यहाँ पे दोनों के दोनों, ठीक है, यानी कि एक जो एलिल्स थे, ठीक है, जो एलिल्स थे वो दोनों एलिल्स अपना अलग अलग कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप आगे चढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रेजेंट होता है, ये मेंडल के अकॉर्डिंग। बट दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली वन एलिल एक्सप्रेस, मतलब वहाँ पे केवल एक ही एलिल था, जैसे जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जो एलिल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, जो रिसेसिव हो रहा था वो क्या थी, हिडन था, वो नहीं दिखता था। इसका मतलब ये हुआ, यही हुआ होगा। लेकिन बट इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ एलिल एक्सप्रेस इक्वली इन F1 जनरेशन, दैट मीन्स वन इज नॉट डोमिनेंट टू अदर एलिल और कैरेक्टर। यही है कोडोमिनेंसी। ठीक है, इसमें बट लेकिन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, यहाँ पे दोनों एलील अपने को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लीजिए दिस इनहेरिटेंस कॉल्ड क्या, को डोमिनेंस, यानी कि दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मोज़ेक इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसको क्या कह रहे थे, इनकम्प्लीट को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कह रहे थे और इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोइन कलर ऑफ कैटल, अभी बताते हैं, AB ब्लड ग्रुप जो आपके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आपके नहीं अंदर हो सकता है, आपके अंदर A हो, B हो, किसी में AB हो, तो यहाँ पे केवल AB ब्लड, A और B की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। अभी बताते हैं कैसे। MN ब्लड ग्रुप और कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपके एलिलिक इंट्रैक्शन का है या कोडोमिनेंस का, तो आपको पता रहेगा तो आप बता देंगे यही 4 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कोडोमिनेंस को शो करते हैं। फर्स्ट एंड फॉल हम यहाँ पे रोहन कैटल ऑफ क्या बोलते हैं, जो कलर है रोहन कैटल, कलर है कैटल्स का, उसके बारे में देखते हैं। सपोज करिए कि कोई कैटल है, ठीक है, उसका जो कलर है वो रेड कलर की है, गाय, कैटल मतलब गाय की ही बात कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा है वो वाइट कलर का है। ठीक, और दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस है, प्योर है। इनके साथ ये पेरेंट्स हैं और इनके साथ इन्होंने क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन में हमें मिला तो हेट्रोजाइगस ही मिला, लेकिन उनके अकॉर्डिंग डोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट सो,
यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है, यानी कि मेंडल लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमको एक डिफरेंट टाइप का कलर मिल रहा था, रोहन कलर। जैसे कि इनकम्प्लीट में हम बता रहे थे कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे पेरेंट्स कलर नहीं मिल रहा था, ठीक, वो जैसे या पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहा था, वहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट टाइप का कलर आ रहा था, उसी को हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कह रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, रोहन कलर का मतलब ये है कि ऐसी काऊ जिसके ऊपर ब्लैक रेड कलर का भी पैचेस हो और वाइट कलर का पैचेस हो, ऐसी काऊ जिसपे रेड और वाइट दोनों टाइप के पैचेस होते हैं, ठीक है। आपने नॉर्मली लाइफ में भी आपने गायों को देखा होगा, कहीं थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, मतलब ब्लैक कलर है, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर है, तो वहाँ पे जो क्रॉस कराया होगा, एक कैटल का ब्लैक कलर रहा होगा, एक का वाइट कलर रहा होगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो हमको मिला क्या बोलते हैं, जो हमको ऑफस्प्रिंग मिली या जो भी हमको मिला रिजल्ट, उसमें रोहन कलर था जिसपे रेड कलर का पैचेस भी था और वाइट कलर का भी। ऐसे कैटल जिसपे दो टाइप का कलर पाया जाता है उसको रोहन कैटल कहते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों की सेल्फिंग कराई गई, किसके, रोहन कैटल के बीच और रोहन कैटल के में जब सेल्फिंग कराई गई तो हमको कौन मिला, F2 जनरेशन मिला, F2 जनरेशन मिला, ठीक है। और जो F2 जनरेशन मिला उसके ये हमको 4 टाइप के गैमेट मिले, हमको RR मिला, कैपिटल R स्मॉल r मिला, कैपिटल R स्मॉल r मिला और स्मॉल r मिला, ठीक। तो जो कैपिटल R था वो तो रेड कलर का हुआ, लेकिन जो स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R था वो दोनों पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर को लिए हुआ था, मतलब जो आपकी मदर थी उसका भी कलर लिया था, जो फादर था उसको भी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए कि ये फादर का कलर हुआ, ये मदर का कलर हुआ, ठीक है, तो दोनों कलर लिया था, ठीक। और एक रोहन, तो उसको हम लोग कहा है कि रोहन कलर है, ठीक। और जो एक था वो होमोजाइगस रिसेसिव था जो कि वाइट कलर लिए थे, जिसका फिनोटाइप देखिए, जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1, यानी कि 1 हमारा रेड है, 2 हमारा रोहन है और 1 हमारा वाइट है, और इसका फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एलिलिक इंट्रैक्शन का ऐसा कौन सा आपका वो कह सकते हो एग्जाम्पल है जिसके दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर सेम आते हैं। एक तो ये हो गया, और ये भी पूछता है कि ऐसे 2 कौन से एग्जाम्पल हैं जिनको जीनोटाइप फिनोटाइप भी सेम है। इनके तो इंटरनली भी देखेंगे तो जीनोटाइप फिनोटाइप इनका सेम है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के केस में भी देखेंगे तो इनके क्या है, आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, एक दूसरे के सेम है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये रहा AB ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल्स होता है या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, वो उस पर क्या होता है, एक ओलिगोसैकेराइड्स होता है। जैसे ये मान लीजिए RBC है, ठीक है, और RBC के ऊपर एक ऐसे पाया जाता है, ठीक है, क्या ओलिगोसैकेराइड होता है, या इसको एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। अगर ये एंटीजन A है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A होगा। यदि एंटीजन B है तो एंटीजन B है, मान लीजिए एंटीजन A है, सपोज यहाँ पे एंटीजन A है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, ये A ब्लड ग्रुप को शो करेगा, ठीक है। यदि यही एंटीजन अगर सपोज करिए A ना हो के B हो तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, B शो करेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एंटीजन B और यहाँ पे एंटीजन A है, यहाँ पे एंटीजन A और यहाँ पे एंटीजन B है, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप सब करेगा, A और B, क्या सोच करेगा, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इसको, चूंकि A के पास, अगर ये B के पास है तो B के पास भी एलील होंगे, इसका भी एलील होगा, और A के पास भी एलील होगा, तभी तो ये एंटीजन है, ठीक। तो जब यहाँ पे एलील, यहाँ पे भी एलील B और एलील A, यानी कि यहाँ पे एलील A और एलील B दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी तो ब्लड ग्रुप A और B बना। अगर A करता तो A ही बनता, B करता तो B ही बनता, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों एलील क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस वजह से
AB इज द एग्जाम्पल, AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक करता तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोडोमिनेंस मतलब कि दोनों के दोनों एक साथ आपको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से MN, एक मिनट, ये कैपिटल है ऐसे, MN ब्लड ग्रुप। MN ब्लड ग्रुप भी वही है कि यहाँ पे भी एक M होगा और N होगा और दोनों एक ही साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो MN ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों एलिट अपने एक ही साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये भी ब्लड ग्रुप है। एक है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एक बात, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक डिजीज़ है। जैसे सपोज करिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा, ये क्या है? क्वार्टरनरी प्रोटीन होता है, मतलब कि इसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, और 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, और एक चेन जो होती है, एक अल्फा चेन अबाउट 141 एमिनो एसिड को कैरी करती है। ठीक, जो बीटा चेन होती है उसकी एक बीटा चेन जो होती है 146 एमिनो एसिड को कैरी करती है। ठीक, मान लीजिए कि हमने पूरा ये बीटा चेन, पूरा का पूरा ये एक बीटा चेन बनाया और इस पे 146 आपके एमिनो एसिड होंगे, 146 एमिनो एसिड होगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन 146 एमिनो एसिड का एक बीटा चेन होता है। ठीक है, जो बीटा चेन का जो 6 पोजीशन होता है, बीटा चेन पे जो 6 नंबर की जो एमिनो एसिड होती है वो क्या होती है? ग्लूटामिक। क्या नाम है इसका? नाम है ग्लूटामिक एमिनो एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक एमिनो एसिड। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो होती है वो 6 पोजीशन पे होती है, किसमें? बीटा चेन पे। अब क्या होता है कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट पे म्यूटेशन होता है, एक एग्जैक्टली बस उसी पॉइंट पे म्यूटेशन मतलब चेंजिंग होती है। म्यूटेशन का मतलब चेंजिंग होना, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वैलिन एमिनो एसिड आ जाता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, वहाँ पे वैलिन एमिनो एसिड आ जाती है। वैलिन एमिनो एसिड के आने से ही जो हीमोग्लोबिन का सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज, जैसे मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर करीब मान लीजिए कि इस टाइप का राउंड स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन ऐसा है, और जैसे ही इसके बीटा चेन पर वैलिन आता है ये चेंज होके सिकल सेल जैसा होता है। सिकल मतलब हंसिए जैसा हो जाता है, सिकल की तरह इसका शेप्ड हो जाता है। ठीक, और सिकल की तरह शेप हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सिकल सेल ट्रेट। ठीक, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी बीटा चेन के दोनों पोजीशन पे, बीटा दोनों जो 2 चेन हैं बीटा चेन, उन दोनों बीटा चेन के 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है तो उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और यदि एक पे आता है, बीटा चेन 2 है, किसी एक चेन की अगर 6 पोजीशन पर वैलिन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट एज HB। HB मतलब हीमोग्लोबिन जो कि A था और दूसरे पे HBS आ जाता है, HBS मतलब सिकल सेल एनीमिया। यानी कि क्योंकि एक चेन तो बची है, बीटा चेन एक बची हुई है तो उस पर HBHA है, यानी कि हीमोग्लोबिन A ही उसको बोलेंगे। लेकिन अगर HB पे, क्योंकि दूसरे वाले पे क्या होगा, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन एसिड आ गया, एमिनो एसिड आ गया है, इस वजह से उसको S कर देंगे। ऐसे चूँकि इसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल ट्रेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके में सिकल सेल ट्रेट होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक, उनकी डेथ नहीं होती है। लेकिन यदि बीटा चेन के दोनों बीटा चेन के ऊपर 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन एसिड एमिनो एसिड आ जाती है, उस कंडीशन पर वो इंसान को बोलते हैं कि इनको सिकल सेल एनीमिया हो गया है और ये इनकी डेथ हो जाती है। जो सिकल सेल ट्रेट वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये ज़्यादातर कांगो, ठीक है, एक आई थिंक जहाँ तक हमको लगता है कांगो एक जगह है, शायद साउथ अफ्रीका में है कि हमको उतना थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे कांगो एक प्लेस है, ठीक है, शायद साउथ अफ्रीका में ही है,
वहाँ के जो पर्सन्स होते हैं उनकी ब्लड में, उनका जो ब्लड ग्रुप होता है जो, या ब्लड के हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल सेल ट्रेट लिए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब वो सिकल सेल का हो जाएगा ना तो एक प्लाज्मोडियम, वहाँ के लोग जो होते हैं वो मलेरिया से बहुत उनकी डेथ हो रही थी और उस समय नेचर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, जो इवोल्यूशन कहते हैं, नेचर ने उसे अडॉप्ट करके उनके ब्लड में सिकल सेल ट्रेट कर दिया, ठीक। और जो उनका हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेप्ड हो गया। किसके? ये इसको बोलते हैं सिकल सेप्ड HB हीमोग्लोबिन। और सिकल सेप्ड हो जाने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसके जो RBC, चूँकि प्लाज्मोडियम का जो होस्ट होता है वो RBC होता है, ठीक है। RBC को वो प्लाज्मोडियम RBC को कैच नहीं कर पाता है सिकल सेल हो जाने की वजह से, इसलिए वहाँ के लोगों को मलेरिया डिजीज़ जो होती है बहुत कम से कम होने लगी, या अब तो नहीं के बराबर है। तो पहले समय में एक बार वहाँ पे मलेरिया से बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होने की वजह से उनकी ब्लड में सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट बोल सकते हो का क्या बोलता है एडॉप्टेशन हुआ, और वो अपने ब्लड में लेके कैरी करते हैं और उनको नेचर ने इसको एडॉप्ट करवा दिया और ये उसको सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोडोमिनेंस रहा है, एलिलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद मल्टीपल एलील्स हैं और प्लियोट्रॉपी है, और उसको भी लेकर के हम लोग धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा कोडोमिनेंस। थैंक यू। आप लोग इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।